मैंने जो शीट भेजा था उसमें आगे थ्योरी उसके बाद एक्सरसाइज ऐसे वाला था क्या? हाँ सर, कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हो? 5th वाला सर। फिफ्थ क्वेश्चन सर्कल है, मतलब वो सर्कल है उसमें राइट जा रहा है। वही क्वेश्चन है ना? सर 5th में ब्लॉक ऑफ मास m is placed inside, ये है ना? हाँ वही वही वही। हाँ। इसका मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पूछा है। मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जहां पे भी होगा वहां पे इसका वेलोसिटी 0 होगा, और इनिशियली भी इसका वेलोसिटी 0 है। ये एंगल को थीटा अज्यूम कर लो। ये r है, तो ये वाला जो डिस्टेंस आएगा वो आएगा r sin थीटा, और ये वाला डिस्टेंस आएगा r 1 माइनस cos थीटा। इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देते हैं। इस पे mg वर्क डन कर रहा है और एक सूडो फोर्स वर्क डन कर रहा है, इज इक्वल टू kf माइनस ki। mg का वर्क डन होगा माइनस mg, सूडो फोर्स का वर्क डन होगा प्लस सूडो फोर्स लगेगा 2mg इंटू और साइन थीटा, और kf और ki दोनों 0 है। इसको सॉल्व करो, आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में एक नाइफ का एज है जिसका मास m है, इसको हमने h हाइट से ड्रॉप किया, और ये ग्राउंड में गिरने के बाद, ग्राउंड या वुडन फ्लोर में गिरने के बाद इसने d डिस्टेंस पेनिट्रेट किया। अब क्या है वही बुद्धि, क्वेश्चन नंबर 10 तो मेरा तो वही है। तो सर स्प्रिंग ब्लॉक क्वेश्चन नंबर 8 है। अरे हम लोग एक कॉमन शीट से किया करो ना, जो मैंने ब्लॉक है, मास 50 kg है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.1, इसके पास इनिशियल वेलोसिटी कुछ है 2 मीटर पर सेकेंड, स्प्रिंग कांस्टेंट है 100, मैक्सिमम कंप्रेशन बताना है। तो मैक्सिमम मान लेते कि स्प्रिंग को ये मैक्सिमम एक्स कंप्रेस करेगा, तो जब मैक्सिमम कंप्रेस करेगा उस समय इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा।
यहाँ से यहाँ तक वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देते हैं। एक तो स्प्रिंग फोर्स वर्क डन कर रहा है माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, और एक फ्रिक्शन वर्क डन कर रहा है माइनस म्यू एम जी इंटू एक्स इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 है माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है हाफ 50 टू स्क्वायर। यहाँ से एक्स आ जाएगा। सर 9th भी है। 19th 9 सर 9। 9th क्वेश्चन ये, a car of mass starts अच्छा, from ninth question, velocity beta root s है, वेलोसिटी को ds बाई dt लिखते हैं और इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। यहां से s निकाल लेते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, v आ जाएगा। वर्क डन पूछा है, वर्क डन होगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखने के लिए वेलोसिटी इतना है उसका स्क्वायर कर दो, और इनिशियली जब टाइम 0 है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, तो ये आंसर आ जाएगा वर्क डन। व्हाट्सएप पे एक क्वेश्चन भेजा है, ये है मेरा 10, तो वो तो मेरे से तुमने ऐसे करवा दिया। ओके ये ब्लॉक है, ये स्प्रिंग है, इस एंड का वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड और स्प्रिंग कांस्टेंट है 100, और इसका वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड और मास है 4 kg। मैक्सिमम एक्सटेंशन निकालना है, तो ना इस क्वेश्चन को हम लोग इसके फ्रेम में सॉल्व कर देंगे। इसके फ्रेम में, तो इसके फ्रेम में जब सॉल्व करेंगे तो इसको हम रोक देंगे। सर ग्राउंड फ्रेम से नहीं कर सकते क्या इसको? ऐसे तो हो जाता है। ग्राउंड फ्रेम लंबा, हाँ बस तो ऐसे कर लो। ठीक है, अभी मतलब ग्राउंड फ्रेम से कर रहे हो, मैं बता दूंगा, ग्राउंड फ्रेम से भी मैं ट्राई करके बता दूंगा, बट हर चीज को क्यों, जब फिजिक्स में हर चीज को इजी करो ना, क्यों जबरदस्ती टफ करते हो? नहीं, ग्राउंड के फ्रेम से, इसी के फ्रेम से करो, ग्राउंड के फ्रेम से बहुत गंदा जाएगा अभी फालतू। और क्या है? हाँ, इसको अब हो जाएगा ना, इसको हम क्या करेंगे, इसके फ्रेम में सॉल्व करेंगे, तो रोक के उल्टा करके इसको दे देंगे। जब इसको दे देंगे तो इसका वेलोसिटी 3 हो जाएगा। अब ये रुका हुआ है, ये इसके पास इनिशियल वेलोसिटी 3 है, मैक्सिमम एलोंगेशन बताना है, तो जब भी मैक्सिमम एलोंगेशन होगा तो इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा,
फिर से वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देंगे। स्प्रिंग वर्क डन कर रहा है माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर। इसे आ जाएगा। और किसी को कोई डाउट? हैप्पी न्यू ईयर। ओके सर। इधर ब्लॉक के फ्रेम में जाना वैलिड नहीं होगा ना? क्या क्या? इधर हम अगर ब्लॉक के फ्रेम में जाएं ब्लॉक के फ्रेम में? जी सर, हाँ तो स्प्रिंग का मास 0 मान के चलते हैं तो वहां पे तो वैलिड नहीं हो पाएगा ना? नहीं, ब्लॉक के फ्रेम में किसका सॉल्व करोगे? नहीं नहीं नहीं, ब्लॉक का वेलोसिटी कांस्टेंट है कि चेंज हो रहा है? तो ब्लॉक के फ्रेम में नहीं कर पाएंगे हम, मतलब वो भी बहुत गंदा जाएगा। इसमें क्या हो रहा है कि इसका कांस्टेंट वेलोसिटी है और इसका एक्सेलरेशन 0 है और ये हमेशा इतना ही है, तो इसके फ्रेम में सॉल्व करेंगे तो उल्टा करके दे देंगे तो हो जाएगा। ब्लॉक के पास तो एक्सेलरेशन भी है, तो ब्लॉक के फ्रेम में सॉल्व करेंगे तो सूडो फोर्स भी लगाना पड़ेगा, जो कि एक्सेलरेशन वेरिएबल है, तो सूडो फोर्स भी वेरिएबल लगेगा तो बहुत गंदा होगा। सर पर मैं पूछ रहा हूँ कि सूडो फोर्स लगेगा किस पे? ब्लॉक पे ही लग जाएगा। और इस पॉइंट पे भी लगेगा। इस पॉइंट पे तो नहीं लगेगा, ब्लॉक पे ही लगेगा। ब्लॉक के फ्रेम में नहीं कर पाएंगे अब। सर ये मैं इसलिए दिमाग में है क्योंकि मैं सोच रहा था अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा कि वर्क डन फ्रेम इंडिपेंडेंट होता है या फ्रेम डिपेंडेंट होता है। ठीक है, वर्क डन क्या फ्रेम बोल रहे हो? इंडिपेंडेंट वर्क डन फ्रेम इंडिपेंडेंट होता है कि फ्रेम डिपेंडेंट? फ्रेम डिपेंडेंट होता है ना। वर्क डन जो होता है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता है, डिस्प्लेसमेंट फ्रेम पे डिपेंड करता है, तो वर्क डन भी फ्रेम पे डिपेंड करेगा। और किसी को कोई डाउट है? हो गया सर। हो गया। और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का क्या डिस्कस करना था? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में किसी को डाउट है?
ऑप्टिक्स में किसी को डाउट है? एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 तुम लोगों ने कहा था ये डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 पूरा नहीं हुआ। जिसका हो गया वो पूछ लो। किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ लो। सर थर्ड वाला बता दीजिए। थर्ड वाला ये मिरर है, ये इंसिडेंट वे है, ये एंगल 37 है, तो ये एंगल 53 आ जाएगा। ये डिस्टेंस 10 मीटर है। तो ये डिस्टेंस आ जाएगा 10 बाई cos 53 sin 37। 50 बाई 3 आएगा क्या? ये जो मिरर है इसको हम लोग रोटेट कर रहे हैं 9 बाई पाई आरपीएस, रेवोल्यूशन पर सेकेंड। तो इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 18 रेडियन पर सेकेंड। तो ये 18 रेडियन पर सेकेंड से रोटेट कर रहा है। तो हमें ये पता होगा जब मिरर को ओमेगा से रोटेट करेंगे तो रिफ्लेक्टेड रे 2 ओमेगा से रोटेट होगा। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये 36 के रेट से रोटेट होगा। अब क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड रे रोटेट हो रहा है उसके वजह से ये जो स्क्रीन में यहाँ पे स्पॉट बन रहा है ये नीचे की तरफ जाएगा। देखो ये रोटेट होगा तो यहाँ पे जो डॉट है वो नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसका जो वेलोसिटी है वो नीचे की तरफ होगा। अब ये ओमेगा से घूम रहा है, इसका रेडियस आर है, तो इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितना होना पड़ेगा? ओमेगा इंटू आर। इसका वैल्यू आ जाएगा 36 इंटू 50 बाई 3, दैट इज 600 आ गया ना, 600। तो ये वेलोसिटी वाला इस डायरेक्शन में वेलोसिटी इतना आ जाएगा, बट प्रॉपर जो इसका वेलोसिटी है, एक्चुअल वेलोसिटी वो तो यही है। तो ये 53 37 ये भी एंगल 53 हो जाएगा। तो v का ये वाला कंपोनेंट को 600 होना पड़ेगा। आंसर क्या दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। हाँ सर। और कोई डाउट है? यहाँ पे मिरर को ओमेगा से घुमाएंगे तो ये 2 ओमेगा के रेट से घूमेगा, और ये जब घूमेगा तो यहाँ पे स्क्रीन में जो स्पॉट है वो देखो नीचे जाएगा। तो इस स्पॉट का एक्चुअल वेलोसिटी ये है, मतलब ये स्पॉट का वेलोसिटी है। अब ये घूम रहा है तो इसका टेंजेंशियल वेलोसिटी भी ओमेगा आर होना पड़ेगा। तो इस वेलोसिटी का ये कंपोनेंट को 6 ओमेगा आर की इक्वल होना पड़ेगा। तो मैंने कर दिया। और किसी को कोई डाउट है? यार तुम लोगों का ऑप्टिक्स कितना पहले खत्म हो गया, उसका शीट अभी तक तुम लोगों ने नहीं किया। ये सही बात नहीं है।
तो हम लास्ट क्लास में वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ रहे थे। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हमने एक चीज पढ़ा कि पूरा सर्कल करने के लिए लिमिटिंग केस में, स्ट्रिंग वाले केस में हम लोग क्या करते हैं, टॉप का टेंशन जीरो करते हैं, और रॉड वाले केस में क्या करते हैं, टॉप का वेलोसिटी जीरो करते हैं। ये याद, अगर पूरा सर्कल करवाना है और लिमिटिंग केस देखना है तो स्ट्रिंग वाले में हम लोग टॉप का टेंशन जीरो करेंगे और रॉड वाले में टॉप का वेलोसिटी जीरो करेंगे। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। ये स्ट्रिंग है, इसमें ब्लॉक का मास है, में रस्सी का लेंथ एल है, मिनिमम कितना वेलोसिटी दें ये लोएस्ट पॉइंट में ताकि ये पूरा सर्कल कर पाए, ये निकालना है। तुम लोग ट्राई करो कितना आएगा, तुम लोगों को पता भी होगा बहुतों को आंसर इसका। सर क्वेश्चन रिपीट कर दीजिएगा प्लीज। ये स्ट्रिंग है, ये ब्लॉक है, ब्लॉक ऐसे हैंग्ड है, ब्लॉक को मिनिमम कितना वेलोसिटी दे ताकि ब्लॉक पूरा सर्कुलर मोशन कर पाए। √2GL है क्या? नहीं, सॉल्व करके निकालना है, याद करके नहीं बताना है। सर क्वेश्चन एक बार रिपीट कर सकते हैं क्या? ये एक हिंज है, यहां से एक रस्सी है और ये रस्सी से एक ब्लॉक हैंग्ड है। ब्लॉक को मिनिमम कितना वेलोसिटी दे ताकि ब्लॉक पूरा सर्कुलर मोशन करे। √5GL। अभी हमने सीखा था ना, लास्ट क्लास में बताया था, मैंने रिवाइज भी कराया था कि स्ट्रिंग में पूरा सर्कल करवाने के लिए लिमिटिंग केस में टॉप का वेलोसिटी हम क्या करेंगे, जीरो। तो अब हमें पूरा सर्कल करवाना है तो इसको हम टॉप पे पहुंचा, टॉप का टेंशन जीरो करेंगे, सॉरी टॉप पे पहुंचा देंगे और टॉप पॉइंट का टेंशन को हम लोग कितना कर देंगे, जीरो। अब हमें टॉप पॉइंट का टेंशन पता है तो फिर टॉप पॉइंट का वेलोसिटी आ जाएगा। मैंने ऐसे सिखाया था कि किसी भी पॉइंट का टेंशन पता है तो वेलोसिटी किससे आएगा, वो एफसी वाले कंसेप्ट से। तो टॉप पॉइंट में अगर मैं एफबीडी बनाऊंगा तो इस पे एमजी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, टेंशन तो जीरो लग रहा है, फिर टेंशन दिखाने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ एमजी फोर्स लग रहा है। तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर कितना है, mg। ये किसके इक्वल होगा, mv²/l के इक्वल। तो यहाँ से v आ जाएगा √gl, ये वेलोसिटी √gl आ गया। अब मुझे ये वेलोसिटी पता है, मुझे ये वेलोसिटी निकालना है, तो हम कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे, एनर्जी कंजर्वेशन। जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो इसका पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा। कितना इंक्रीज होगा, mgh। कितना हाइट ऊपर गया, 2l, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा 2mgl।
और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगा। डिक्रीज लिखना है तो इनिशियल माइनस फाइनल, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ एम यू स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। वी तो हमें पता है तो वी का स्क्वायर का वैल्यू डाल देता हूँ GL। तो यहां से हमारा सॉल्व करके आ जाएगा u इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5GL। मैं फिर से रिपीट करता हूं। स्ट्रिंग के केस में पूरा सर्कल करवाना है तो हम लोग को टॉप पॉइंट का टेंशन जीरो करना पड़ेगा लिमिटिंग केस में। तो मैंने टॉप पॉइंट का टेंशन को जीरो कर दिया। अब मुझे टॉप पॉइंट का टेंशन पता है तो टॉप पॉइंट का वेलोसिटी आ जाएगा। कौन से कंसेप्ट से, FC वाले से। इसका एफबीटी बनाया, इसमें mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और टेंशन तो जीरो लग रहा है, तो सेंटर की तरफ नेट फोर्स सिर्फ mg लग रहा है, ये mv स्क्वायर बाय आर के इक्वल होगा। यहां से मेरा v आ गया। अब ये v पता है, ये v निकालना है तो कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे, एनर्जी कंजर्वेशन। जब ये नीचे से ऊपर जा रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, mg h का वैल्यू 12 है। पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगा। अब डिक्रीज देखना है तो इनिशियल माइनस फाइनल लिख देंगे। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, यहां से u आ जाएगा। सेम चीज रॉड के केस में क्या आएगा आंसर, वापस सॉल्व करो तो ऐसे करो। अब ये रॉड है, फिर से पूरा सर्कल करवाना है, 4GL। याद करके नहीं बताना है, सॉल्व करके बताना है। इस हाँ सॉल्व करके ना, उस केस में v वेलोसिटी टॉप पॉइंट पे 0 हो जाएगा, तो एनर्जी कंजर्वेशन से अंडर रूट हाँ, 4 जो भी है हाँ। रॉड के केस में क्या होता है, रॉड के केस में अगर पूरा सर्कल करवाना है तो टॉप का वेलोसिटी जीरो रखते हैं। अब हमें टॉप का वेलोसिटी पता है, नीचे का वेलोसिटी निकालना है, तो फिर हम डायरेक्ट एनर्जी कंडीशन लगा देंगे। इससे पोटेंशियल एनर्जी का इंक्रीज mgh है इज इक्वल टू डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। यहां से ही यहाँ पे FC वाला इक्वेशन कैसा होगा, यहाँ पे FC वाला इक्वेशन लिखो तो सर वो एक पूछना था कि पहले वाली जो केस है उसमें मिनिमम वो हम लोग कैसे डिसाइड करें कि वही मिनिमम है? क्या क्या वहाँ पे T इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई एल होगा ना, सी पॉइंट पे। तो जैसे यहाँ पे वेलोसिटी दिया 7, ऐसे एग्जांपल। हाँ, हाँ अब ये 7 वेलोसिटी की वजह से ऊपर का टेंशन 0.1 है। अब ये 7 को थोड़ा सा कम करोगे ना तो अच्छा, तो ऊपर का जब टेंशन निकालेंगे तो 0.1 से ज्यादा आएगा कि 0.1 से कम आएगा। क्या सर? मान लो मैंने नीचे का वेलोसिटी दिया 7, ऐसे एग्जांपल, और यहाँ का टेंशन आ गया 3, ऐसे। अब नीचे का वेलोसिटी मैं 6 रखूंगा तो यहाँ का टेंशन कितना आएगा, 3 आएगा, 3 से ज्यादा आएगा, 3 से कम आएगा।
ये टेंशन 3 से कम आएगा, कम आएगा। ठीक है। हाँ, 3 से कम आएगा तो अभी भी स्ट्रिंग टाइट है कि नहीं? हाँ, स्ट्रिंग तो टाइट है। तो सर्कुलर मोशन कर रहा है कि नहीं? हाँ, कर रहा है। इसको 5 कर दो तो ये 2 1 हो जाएगा। इसको 4 करो, ऐसे एग्जांपल बता रहा हूँ। इसको 4 करोगे तो ये ऑलमोस्ट जीरो को अप्रोच करेगा, एग्जैक्ट जीरो नहीं, या फिर जीरो के इक्वल हो रहा है, हाँ, जीरो को अप्रोच कर रहा है। हाँ, अभी भी टेंशन, अभी भी सर्कुलर मोशन कर रहा है कि नहीं? हाँ, कर रहा है। अब फोर्स से कम करोगे वेलोसिटी तो ये सर्कुलर मोशन करेगा? नहीं, तो मिनिमम वेलोसिटी कितना है? 4 ही तो है, जब यहाँ का टेंशन जीरो हो रहा है। इससे कम velocity पूरा सर्कल करेगा नहीं, इससे ज्यादा में कर लेगा। हाँ, ठीक है, समझो। हाँ, यहाँ पे FC वाला कंसेप्ट लिखो तो। तो यहाँ पे FC की इक्वेशन लिखनी है। हाँ, FC वाला इक्वेशन। T equals to mv square by L आएगा ना यहाँ पे। यहाँ पे इसका एमबीडी बनाओगे तो mg और टेंशन लगेगा, सेंटर की तरफ से आपको टेंशन लग रहा है, तो और तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो नेट फोर्स वो सेंटर टेंशन है इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय L। तो यहाँ पे कौन जीरो, मतलब यहाँ पे अगर टेंशन जीरो हुआ तो वेलोसिटी भी कितना होगा? जीरो हो जाएगा। हाँ, तो ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे टेंशन और वेलोसिटी दोनों क्या होता है, एक साथ जीरो। टेंशन भी, अगर टेंशन जीरो है तो वेलोसिटी भी जीरो होगा, वेलोसिटी जीरो, टेंशन भी जीरो होगा। तो नेक्स्ट हम लोग को ये निकालना है मिनिमम वेलोसिटी बताओ, ताकि ये जस्ट यहीं तक पहुंच पाए, इसको क्रॉस ना करे, यहीं तक पहुंच पाए। रूट 2GL। वेरी गुड। देखो जस्ट यहाँ तक पहुंचाना है तो यहाँ पहुंचा के इसका वेलोसिटी जीरो कर देंगे या फिर टेंशन जीरो कर देंगे, एक ही बात है। अब मुझे यहाँ का वेलोसिटी पता है, यहाँ का वेलोसिटी निकालना है, तो फिर से एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे। जब ये यहाँ से यहाँ गया तो उसका पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुआ, mgh, h का वैल्यू L है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुआ तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगा। डिक्रीज लिखना है तो इनिशियल माइनस फाइनल, तो यहाँ से हमारा u आ जाएगा √2gl। तो अब अगर मैं यहाँ का वेलोसिटी
√2 GL से कम रखूंगा तो क्या होगा? अगर मैं यहाँ का वेलोसिटी √2 GL से कम रखूंगा तो क्या होगा? तो सर वो बी पॉइंट और ए पॉइंट मतलब नीचे वाले पॉइंट और वो वाले पॉइंट के बीच में कहीं तो जाएगा और फिर वापस आ जाएगा। बस हाँ, 1 मिनट रुको ना, 1 सेकंड रुको। हाँ, क्या होगा? वही जो तुमने बोला, वो उसके पहले कहीं तक जाएगा और रुक जाएगा और वापस आ जाएगा। हाँ सर। ऐसा कौन से केस में होगा? स्प्रिंग के केस में होगा कि रॉड के केस में होगा कि दोनों केस में होगा? दोनों ही केस में होगा सर। दोनों ही केस में होगा। स्ट्रिंग होगा तो भी ये रुक के वापस आएगा, रॉड होगा तो भी ये रुक के वापस आएगा और ये ऑसिलेट करेगा। हाँ सर, हम लोग फिर इसका टाइम पीरियड निकाल सकते हैं वैसे। टाइम पीरियड एसएचएम का, हाँ टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, बट ये एसएचएम नहीं करेगा, ऑसिलेट करेगा। एसएचएम तब करता है जब एंगुलर एम्पलीट्यूड बहुत छोटा होता है। अब अगर वेलोसिटी सर कुछ पॉइंट्स मार्क कर दिए ना उस पर तो फिर समझने आसान है। ABCD का सर क्या बोल सर्कल पे कुछ पॉइंट्स मार्क कर दिए ABCD तो फिर बताने में सही। एक बार क्या बोले, वापस बोलो ना। कुछ पॉइंट सर्कल पे सर मार्क कर दीजिए ABCD तो फिर बताने में आसान है इसके बीच में क्या होगा। चलो ठीक है, अभी ये बताओ, अगर वेलोसिटी √2 GL से ज्यादा है बट √4 GL से कम है तो ये पूरा सर्कल कर पाएगा, पहले स्ट्रिंग हो या रॉड हो? नहीं सर। पूरा सर्कल तो नहीं करेगा, सेकंड कोऑर्डिनेट में कहीं तो जाके बीच में रुक जाएगा। हाँ हाँ, इधर ही कहीं रुक जाएगा। Okay. उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वापस आ जाएगा। वापस आएगा सर। सर स्लैग हो जाएगा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग यहाँ पे फ्लैट होगा, ये वापस आएगा। अगर स्ट्रिंग है रॉड दोनों, तो स्ट्रिंग भी हो सकता है, रॉड भी हो सकता है। अगर स्ट्रिंग है तो क्या? नहीं सर स्लैग नहीं होगा। फ्लैट नहीं होगा सर, वापस आएगा। मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था कि नहीं, अगर स्ट्रिंग है तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो रहा है तो टेंशन यहाँ का 0 होगा कि इसके पहले 0 कि इसके बाद में 0? पहले 0 होगा फिर। पहले 0 होगा। तो फिर ये अगर स्ट्रिंग है तो ये यहाँ तक पहुंच पाएगा, यहाँ तक? नहीं, अगर पहले 0 हो गया तो नहीं पहुंचता, टेंशन रहेगा। अगर यहाँ का वेलोसिटी 0 तो टेंशन तो पहले 0 हो गया, तो स्ट्रिंग तो पहले ही स्लैक हो गया। अब स्ट्रिंग स्लैक हो गया तो ये सर्कुलर मोशन करेगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा? प्रोजेक्टाइल करेगा। हाँ, तो फिर यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाएगा। अब अगर रॉड है, समझना है, यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो रहा है तो टेंशन तो पहले 0 हो गया होगा। टेंशन पहले 0 हो गया तो स्ट्रिंग पहले स्लैक हो गया, तो ये सर्कुलर करेगा, इसके बाद ये, इसके बाद प्रोजेक्टाइल करेगा। और अगर स्ट्रिंग नहीं है, रॉड है, तो भी यहाँ का वेलोसिटी 0 तो टेंशन पहले ही 0 हो गया होगा। इसके बाद ये यहाँ पहुंच पाएगा रॉड में? हाँ तो सर रॉड में टेंशन 0 होने के बाद भी वो सर्कुलर मोशन तो करेगा ही ना, उसके बाद वापस आ जाएगा। 0 होने के बाद रॉड पहुंच पाएगा बट स्ट्रिंग में यहाँ तक नहीं पहुंचेगा। समझ में आया? किसी को डाउट है?
रॉड वाले में विभूति रॉड में यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो रहा है तो टेंशन तो पहले ही जीरो हो गया होगा। तो टेंशन पहले जीरो हो गया तो अब ये ब्लॉक अंदर जा जाएगा पर ये अंदर जा नहीं पाएगा और रॉड स्लैक नहीं हो सकता। तो रॉड इसके ऊपर टेंशन लगाएगा बाहर की तरफ और ये फिर से सर्कुलर ही करेगा क्योंकि रॉड में और कुछ कर ही नहीं सकता, ना ये अंदर जा सकता ना ये बाहर जा सकता। रॉड का लेंथ चेंज नहीं हो सकता ना, ये सर्कुलर ही करेगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। सर स्ट्रिंग वाले में जो वेलोसिटी जीरो हम बता रहे हैं वो प्रोजेक्टाइल मोशन में जीरो होगा ना, मतलब कोई तो मतलब वो सर्कुलर पाथ पे जीरो नहीं होगा ना। इस प्रोजेक्टाइल मोशन में कभी भी कहीं पे भी वेलोसिटी जीरो हो सकता है। ये हाईएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी जीरो होता है क्या? नहीं पूछ रहा था। नहीं सर। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में कभी वेलोसिटी जीरो नहीं है। तो स्ट्रिंग के केस में अगर इनिशियल वेलोसिटी √5 से ज्यादा है तो मोशन कैसा होगा? सर्कल कंप्लीट होगा हमेशा। हाँ सर, सर्कल कंप्लीट होगा। और इक्वल टू में भी कंप्लीट सर्कल होगा? हाँ जस्ट कंप्लीट। जस्ट कंप्लीट का मतलब क्या होगा? कंप्लीट पूरा सर्कल कर रहा है कि नहीं? हाँ मतलब कंप्लीट करेगा, पूरा करेगा। हाँ वो लिमिटेड है। और स्ट्रिंग के केस में अगर इनिशियल वेलोसिटी √2gl से ज्यादा है और √5gl से कम है तो मोशन कैसा होगा? प्रोजेक्टाइल रहेगा। उसको प्रोजेक्टाइल ही कर रहा है कि सर्कुलर भी कर रहा है? मतलब पूरा सर्कल नहीं कर रहा है बट मोशन सर्कुलर भी है कि नहीं? सर्कुलर भी है प्रोजेक्टाइल भी है। और स्ट्रिंग के केस में अगर वेलोसिटी √2gl से कम है तो इक्वल है तो मोशन कैसा होगा? ऑसिलेटरी। रॉड के केस में अगर इनिशियल वेलोसिटी √4gl से ज्यादा है या इक्वल है तो मोशन कैसा होगा? और √4gl से कम है तो मोशन कैसा होगा? ऑसिलेटरी। ये सब याद रखना। मुझे घर छोड़ के आया था कल ध्यान के कारण। और सुनो किसी को डाउट है इसमें कुछ? नहीं सर। नहीं सर। अब एक और चीज याद रखना, इसको विजुलाइज करो, ये एक सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर।
ठीक है, इसका ये टॉप व्यू है, हॉलो सिलेंडर है और इसके अंदर यहाँ पे ब्लॉक रखा हुआ है। ब्लॉक को कुछ वेलोसिटी दिया हमने, तो ये भी सर्कुलर मोशन करना चाहेगा। इस ब्लॉक में टेंशन की जगह कौन सा फोर्स लग रहा है? नॉर्मल लग रहा है सर, ऊपर की तरफ। देखो, स्ट्रिंग और रॉड में बेसिक डिफरेंस क्या है कि स्ट्रिंग जो है वो टेंशन सिर्फ अंदर की तरफ लगा सकता है, वो अपने तरफ पुल कर सकता है, वो पुश नहीं कर सकता है। और रॉड जो है वो टेंशन किस डायरेक्शन में लगा सकता है, अंदर बाहर के दोनों। रॉड पुल कर सकता है, पुश कर सकता है, कि दोनों कर सकता है? दोनों कर सकते हैं। स्ट्रिंग सिर्फ अंदर की तरफ टेंशन लगाता है, रॉड अंदर की तरफ भी लगा सकता है, बाहर भी लगा सकता है। सर टेंशन तो हमेशा पुलिंग नेचर का होता है ना, तो वो तो हमेशा अंदर की तरफ ही लगना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता। स्ट्रिंग का टेंशन हमेशा पुलिंग नेचर होता है। रॉड का जो भी फोर्सेस को टेंशन बोल सकते हो, वो पुल भी करता है, पुश भी करता है। रॉड का फोर्स को टेंशन भी बोल सकते हो, नॉर्मल भी बोल सकते हो। अब यहाँ पे ये जब सर्कुलर मोशन कर रहा है तो टेंशन की जगह अब नॉर्मल आ रहा है, ज्यादा कोई फर्क नहीं है, टेंशन की जगह नॉर्मल आ रहा है। अब ये जो नॉर्मल लग रहा है ये सिर्फ अंदर ही लग सकता है कि अंदर के डायरेक्शन में भी लग सकता है और बाहर के डायरेक्शन में भी लग सकता है, दोनों डायरेक्शन में लग सकता है। ब्लॉक पे ये जो नॉर्मल लग रहा है ये किस डायरेक्शन में लगता है, सिर्फ अंदर की तरफ कि अंदर की तरफ भी और बाहर की तरफ भी? हमेशा सेंटर की तरफ। हमेशा सेंटर की तरफ लगेगा ब्लॉक पे नॉर्मल। तो ये किसके तरह बिहेव कर रहा है, स्ट्रिंग के तरह कि रॉड की तरह? स्ट्रिंग की तरह। हाँ, तो ये बेसिकली पूरा स्ट्रिंग वाला कंसेप्ट है। मतलब अगर इसका रेडियस आर है तो ये मिनिमम वेलोसिटी कितना होना चाहिए कि पूरा सर्कल कर ले? √5 √5g। 5G है। अब ये एक हॉलो सिलेंडर है, ये एक दूसरा हॉलो सिलेंडर है। अब ये ब्लॉक है, ये दोनों के बीच में ऐसे है। अब कोई भी इंस्टेंट पे ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन देखोगे तो वो नॉर्मल रिएक्शन अंदर की तरफ भी लग सकता है और बाहर की तरफ भी लग सकता है, दोनों डायरेक्शन में लग सकता है। तो ये किसके तरह बिहेव कर रहा है? रॉड की तरफ। ये रॉड की तरह बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी कितना दे कि ताकि पूरा सर्कल कर ले? √4gr। फिर एक और है, इसको विजुलाइज करो कि ये रिंग है, ये रिंग है, मेटल का एक रिंग है और इस रिंग के अंदर एक बीड रखा हुआ है। इस रिंग के अंदर एक बीड रखा हुआ है। इस बीड को अगर मैं हाथ से अंदर की तरफ पुश करूंगा तो नॉर्मल रिएक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा, अंदर की तरफ कि बाहर की तरफ? बाहर की तरफ, रिंग पे बाहर की तरफ। और मैं इस बीड को अगर बाहर की तरफ खींचूंगा तो नॉर्मल रिएक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा? अंदर की तरफ। तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, स्ट्रिंग की तरह कि रॉड की तरह? किसकी तरह बिहेव कर रहा है? यहाँ पे नॉर्मल अंदर भी लग सकता है, बाहर भी लग सकता है। रॉड की तरह भी है। वेलोसिटी दे ताकि पूरा, हाँ अंदर कैसे लग रहा है नॉर्मल? बाहर अंदर से लग सकता है। जब बीड यहाँ आएगा तो
मैं क्या बोल रहे हो तुम? अगर मैं इस बीट को बाहर की तरफ खींचूंगा, ये बीट इधर चला जाएगा क्या? नहीं, अगर मैं इस बीट को बाहर की तरफ खींचूंगा तो ये इस तरफ चला जाएगा। नहीं सर। कौन रोकेगा इसको जाने से? नॉर्मल। नॉर्मल होगा क्या? ठीक है। नॉर्मल रुकेगा। अब नॉर्मल किस डायरेक्शन में लगेगा? बाहर की तरफ या अंदर की तरफ? हाँ, ये देखो ना, ये बीड है, तो जब मैं इसको बाहर की तरफ खींचूंगा तो ये वाला यहाँ पे कांटेक्ट में आएगा रिंग के। ये इधर जाना चाहेगा तो रिंग इसके ऊपर की इस तरफ फोर्स लगाएगा। ठीक है। और जब मैं अंदर की तरफ खींचूंगा, इसको अंदर की तरफ खींचूंगा तो ये रिंग उस तरफ जाना चाहेगा। तो ये रिंग का ये वाला पार्ट, बीड का ये वाला पार्ट रिंग के कांटेक्ट में आएगा, वो उस तरफ जाना चाहता है, तो रिंग उस पर नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में लगाएगा। यहाँ पे जो नॉर्मल लग रहा है वो अंदर की तरफ भी लग सकता है और बाहर की तरफ भी लग सकता है, तो ये रॉड की तरफ बिहेव करेगा। मतलब वो रॉड वाला आंसर आएगा कि रूट फोर्स ये होना चाहिए। यहाँ पे बेसिकली टेंशन की जगह कौन आ गया? नॉर्मल रिएक्शन। सर वो जो सर्कुलर पाथ पाथ वो पाथ बता रहा है ना, हाँ, जो आपने सर्कल बनाया रिंग और वो रॉड के केस में, फर्स्ट टू केस में, वो मतलब क्या बता रहा एक बार रिपीट करो ना, मैं तुम्हारा आवाज कट रहा है। है? सर जो आपने जो फर्स्ट टू केस लिया ना स्ट्रिंग और रॉड में, उसमें जो सर्कल बना है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो सिलेंडर है और ये रिंग है। सर अगर रिंग की जगह हम लोग एक बीड लेते तो फिर अलग रहता क्या? कौन बीड है भाई? ये बीड ही है और ये रिंग है। बीड समझ में आता है, रिंग समझ में आता है। अच्छा, हाँ ठीक है सर। नेक्स्ट ये क्वेश्चन करो। ये एक लाइट रॉड है, उसमें एक ब्लॉक यहाँ पे हैंग्ड है, एक और लाइट रॉड है, एक और ब्लॉक हैंग्ड है। ब्लॉक का मास सेम है, रॉड लाइट है। और ये हमारा हिंज है, तो मिनिमम कितना वेलोसिटी दे इसको ताकि ये पूरा सर्कल करे? सर √6 mgl, सॉरी √6 gl। नहीं, √6 GL आंसर नहीं है।
सर रूट 24/5 GL. क्या क्या? Square root of 24/5 GL. वो थोड़ा सा बेटर है, बट वो भी गलत है। थोड़ा सा देखो, कुछ गड़बड़ हुआ होगा। चलो मैं बताता हूँ। एक बात बताओ, इसका वेलोसिटी और इसका वेलोसिटी सेम होगा? नहीं सर, एक का डबल होगा. इसका वेलोसिटी u है तो इसका वेलोसिटी कितना होगा? U/2. आधा होगा, क्योंकि देखो इसका लेंथ 12 है और इसका ये लेंथ l है। इनका वेलोसिटी सेम नहीं होगा, इनका ओमेगा सेम होगा। तो इसका जो टेंजेंशियल वेलोसिटी आएगा वो ओमेगा इंटू 2l आएगा, और इसका टेंजेंशियल वेलोसिटी ओमेगा इंटू l आएगा, तो हाफ आ रहा है। अब रॉड है तो हमें पूरा सर्कल करवाना है, तो हम टॉप में पहुंचाएंगे और उसका वेलोसिटी को 0 कर देंगे। अब मुझे यहाँ का वेलोसिटी पता है, यहाँ का वेलोसिटी निकालना है, तो कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे? एनर्जी कंजर्वेशन. एनर्जी कंजर्वेशन किसका करेंगे? इसका कि पूरे का? पूरे सिस्टम का. पूरे सिस्टम का। तो इस सिस्टम का जब हम एनर्जी कंजर्व करेंगे तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना इंक्रीज हुआ? mg4l। और इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना इंक्रीज हुआ? mg2l। तो जो इंक्रीज होगा एक का पोटेंशियल mg4l इंक्रीज हो रहा है और एक का पोटेंशियल mg2l इंक्रीज हो रहा है, इज इक्वल टू डिक्रीज। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज लिखना है तो इनिशियल माइनस फाइनल लिखेंगे। इसका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है हाफ m u स्क्वायर प्लस उसका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है हाफ m u/2 का होल स्क्वायर, माइनस फाइनल तो 0 है। यहाँ से u आएगा 48 बाय आएगा समथिंग 48/5 GL। सर वो रॉड है ना मासलेस? हाँ, मैंने बोला था जब लिखा था, जब ड्रॉ करा था मैंने कहा था लाइट रॉड है। किसी को डाउट है? सर रॉड का भी मास ले लिया फिर
रॉड का भी मास। रॉड का मास होगा तो फिर वो आरबीडी में आ जाएगा, क्योंकि फिर रॉड के पास मास होगा तो रॉड के पास भी काइनेटिक एनर्जी होगा। रॉड का काइनेटिक एनर्जी को हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो बस रोटेशन उतना मोशन नहीं होगा कर रहा ना, है, तो वो आरबीडी बस आरबीडी का उतना क्वेश्चन हो काइनेटिक जाएगा। एनर्जी ऐड हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, रॉड का भी और पोटेंशियल एनर्जी लेना पड़ेगा, रॉड का भी काइनेटिक एनर्जी लेना पड़ेगा। हाँ, हाँ ठीक है सर। सर अगर हम दोनों ब्लॉक्स का सेंटर ऑफ मास निकाल के उसको 2m मान के पॉइंट का सर्कुलर मोशन माने तो भी सेम आंसर आएगा। नहीं 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 नहीं, सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी का, सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी ऐसे लिख सकते हैं, mgh सेंटर ऑफ मास, मतलब पूरे को एक साथ मास ले लो और सेंटर ऑफ मास का हाइट ले लो, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ सर, लिखना नहीं लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी ऐसे लिख सकते हैं, हाफ पूरा सिस्टम का मास इनटू सेंटर ऑफ मास लिख सकते वेलोसिटी का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं? वहाँ पे लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते, सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी ऐसे नहीं लिख सकते। सर अगर ट्रांसलेशनल हुआ खाली तो Potential कैसे हाँ, लिख सकते हैं? ट्रांसलेशन के केस में लिख नहीं नहीं लिख सकते, ये गलत है। तो ऊपर वाला पोटेंशियल वो सही है। वो सही है, गलत है। तो सर वो सही क्यों है? हम लोग सेंटर ऑफ मास चैप्टर में पढ़ेंगे ये सब चीजें, नेक्स्ट चैप्टर सेंटर ऑफ मास ही है। सर अगर इधर रॉड की जगह स्ट्रिंग दे देते तो हम क्या अप्रोच करते, कैसे अप्रोच करते? उसमें टेंशन भी आ जाता, फिर उसको भी निकालना पड़ता है। नहीं सर, उसने बस इतना ही पूछना, अगर स्ट्रिंग दे देती तो कौन सा वाला टेंशन जीरो करते, तो अपना दोनों जीरो करते। नहीं, इन दोनों में से छोटा कौन होता? सर T2 छोटा होगा। तो किसको जीरो करते हैं हम? तो T2 पहले जीरो होगा ना। हाँ, तो T2 को जीरो कर देंगे, यहाँ पे T2 को जीरो कर देंगे। तो छोटा कैसे होगा, ये कैसे देखो? छोटा कैसे होगा ये कैसे पता चलेगा? इस ब्लॉक पे देखो, सिर्फ T2 लग रहा है और mg लग रहा है। इस ब्लॉक पे ऊपर की तरफ T2 भी लग रहा है, नीचे की तरफ T1 भी लग रहा है और mg भी लग रहा है। इस ब्लॉक को देखोगे, इस ब्लॉक पे ये एक्स वो भी बाहर की तरफ लग रहा है। तो अब ये बाहर की तरफ पुश लग रहा है, तो वो टेंशन को डिक्रीज करेगा कि इंक्रीज करेगा? डिक्रीज करेगा। तो सर ये एक बार बता दीजिए ना कि हम लोग ने वो मतलब समझा नहीं मेरे को, कि हम लोग ने T2 को जीरो किया, T1 को जीरो क्यों नहीं किया हम लोग ने, वो समझा नहीं मेरे को। चलो मैं सॉल्व करके देखता हूँ, मेरे को भी लग रहा है T2 जीरो होगा, बट मैं सॉल्व करके देखता हूँ। ये हटा दूं ना? हाँ सर। ये वेलोसिटी v है, तो ये वेलोसिटी v/2 है। यहाँ का टेंशन T2 मान लेता है। इसके लिए इक्वेशन हो जाएगा T2 प्लस mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई l नहीं 12 होगा ना, 12। और इसके लिए इक्वेशन हो जाएगा T1 प्लस mg माइनस T2 इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई। सर एक बार हम मास अलग मान के कर सकते हैं क्या, फिर लास्ट में हम? ऐसे नहीं होता ना यार, जो कर रहा है वो करने दो ना।
हर चीज को इजी बनाओ ना, क्यों टफ बनाते हो? पहले इजी तो सीख लो, उसके बाद टफ करना। कंसेप्ट क्लियर कर लो। कंसेप्ट किससे क्लियर होता है, इजी क्वेश्चन से कि टफ क्वेश्चन से? इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इस दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 2t2 माइनस t1 विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाय 4l। इससे तो दिक्कत हो जाएगा। अब हाँ यही से आ रहा है ना। हाँ ये सही है। अब ये उल्टा आ गया हमारा आंसर। अब बताओ t2 बड़ा है नहीं? हाँ चलो 2t2 है ना ये। सर ऊपर से T2 निकाल के नीचे डाल देंगे। हाँ हाँ वही करते हैं। t2 कितना आ गया हमारा? mv स्क्वायर बाय 2l माइनस mv। t1 कितना आ गया? mv स्क्वायर बाय 4l माइनस mv प्लस t2, तो प्लस 12 आएगा, 3/4 हो जाएगा और ये 2mv हो जाएगा। इससे भी तो कंपेयर नहीं कर सकते हम। एक काम कर कर सकते कंपेयर? नहीं कर सकते। हाँ मतलब उसको अब एक काम T1 करते को हैं, t2 को 0 करते हैं। हाँ बोलो। मतलब उसको हम लोग लिख के चेक कर सकते हैं। mv स्क्वायर बाय 12 लिख देते हैं T1 को, और फिर उसमें से ऐड सब्ट्रैक्ट वगैरह कुछ, मतलब T1 को T2 के रिस्पेक्ट में लाके कुछ देख मैंने यहीं सकते पे तो लिखा था, मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो t1 t2 के रिस्पेक्ट में आया था। एनीवेज मैं एक दूसरा मेथड करता हूँ। मैं t2 0 लगता हूँ। t2 को 0 रखूंगा तो mv स्क्वायर बाय 12 का वैल्यू कितना आ जाएगा? mg। इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, mv स्क्वायर बाय 12 का वैल्यू को mg डाल देता हूँ, तो ये हो जाएगा 3/2 mg माइनस 2 mg। ये पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया? पॉजिटिव है। नेगेटिव आया। ये नेगेटिव आ गया। अब एक काम करते हैं, t1 को 0 रखते हैं। t1 को 0 रखेंगे तो mv स्क्वायर बाय l का वैल्यू कितना आ जाएगा? 8/3। 8/3 को यहाँ डाल देता तो ये हो जाएगा 4/3 माइनस 1। ये आ गया पॉजिटिव। तो पहले 0 कौन होगा? T1। हाँ पहले t1 0। हाँ पहले t1 0 होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक फिक्स्ड हेमिस्फीयर है, मूव नहीं कर रहा है और इसका रेडियस आ रहा है, फिक्स्ड है। इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है। ब्लॉक को हल्का सा राइट में पुश करके हमने छोड़ दिया। ये ब्लॉक को हल्का सा राइट में पुश करके हमने छोड़ दिया, तो ये ब्लॉक ना ऐसे कांटेक्ट यहीं पे लूज कर जाएगा कि पूरा नीचे कांटेक्ट में रह के नीचे जाएगा, या फिर थोड़े टाइम तक ये कांटेक्ट में रहेगा फिर कांटेक्ट लूज हो जाएगा। कैसा होगा इस ब्लॉक का मोशन? थोड़े टाइम तक पूरे टाइम कांटेक्ट तक कांटेक्ट में रहेगा फिर लूज हो जाएगा।
टाइम बाद कॉन्टैक्ट ब्रेक हो जाएगा। तो ये एंगल बताना है, ये एंगल बताना है जहाँ पे कांटेक्ट हो रहा है। ब्लॉक का मास m दिया हुआ है। So cos inverse 2/3. सर cos inverse v square by gr on gr। cos इनवर्स 2/3 आ रहा है सर। नहीं हाँ ऐसे आंसर आएगा। मैं बताता हूँ, हमें ये वाला वेलोसिटी पता है, ये वाला वेलोसिटी पहले निकालना है। अब एक वेलोसिटी पता है, दूसरा वेलोसिटी निकालना है, तो एनर्जी कंजर्वेशन यूज करेंगे। ये जो ब्लॉक है वो इतना हाइट नीचे आया है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा। कितना डिक्रीज होगा? mg इंटू h होगा r1 माइनस कॉस थीटा। अब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुआ है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा। इंक्रीज लिखना है तो फाइनल माइनस इनिशियल लिखेंगे। यहां से हमारा यहां से हमारा डायरेक्टली mv स्क्वायर बाय r का वैल्यू आ जाएगा। यहाँ का वेलोसिटी पता चल गया। अब यहाँ पे मैं एफबीडी बनाऊंगा तो इस पे एक तो mg लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में और एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा इस डायरेक्शन में। क्योंकि कांटेक्ट लूज हो रहा है तो ये नॉर्मल कितना हो जाएगा? 0। जब भी कांटेक्ट लूज होता है तो नॉर्मल 0 हो जाता है। ये एंगल भी थीटा है। तो इस पे सेंटर की तरफ सिर्फ कौन सा फोर्स आ रहा है? mg का एक कंपोनेंट। इस पे सेंटर की तरफ से mg का एक कंपोनेंट आ रहा है, तो उस पे नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर कितना है? mg cos थीटा। ये इक्वल होगा mv स्क्वायर बाय r के। mv स्क्वायर बाय r का वैल्यू हम डाल देंगे। यहां से सॉल्व करेंगे तो cos थीटा का वैल्यू आ जाएगा 2/3।
और ये वाला जो आंसर है ना, इसको याद रखना कि 2/3 एंगल पे ये कॉन्टेक्ट लूज कर लेता है, क्वेश्चन में काम आता है।